जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य का सुनने का बहुत अधिक महत्व है। और मैं रोजाना आप लोग सभी के समक्ष यहाँ पर कार्तिक महात्म्य का रोज एक अध्याय लेकर आती हूँ और आप लोग कार्तिक मास में कार्तिक मास का महात्म्य सुन करके पूर्ण फल की प्राप्ति करें। देखिए, सभी युगों में शतयुग श्रेष्ठ है, उसी तरीके से सभी मासों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। तो कार्तिक मास में प्रभु श्री हरि का और माता लक्ष्मी का हमें बहुत ज़्यादा आराधना करनी चाहिए, जिससे कि हमें हमारे जीवन में जितने भी हमने कर्म किए हैं, वो चाहे पाप कर्म हो या पुण्य फल कर्म हो, तो उनका फल मिल सके। और साथ में प्रभु की भक्ति करने से हमें हमारे इस सांसारिक जीवन में हर एक दुख और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है, हमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और प्रभु श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। देखिए, कार्तिक मास में दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। उसी तरीके से कार्तिक मास में कार्तिक की कथाएं और कार्तिक के महात्म्य को सुनने का भी बहुत महत्व है। तो यहाँ पर मैं 12वां अध्याय लेकर के आप सभी के समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। अगर आप सभी ने अब तक के अध्याय नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिएगा, चैनल पर आ चुके हैं। और हाँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अपने धर्म से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सगे संबंधियों में भी शेयर अवश्य कीजिएगा। और अध्याय में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि प्रभु श्री हरि के चरणों में कमेंट बॉक्स में एक बार हरिओम अवश्य लिख दीजिएगा। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव विद्यमान रहे, आपके घर से दुख और दरिद्रता का हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिख जाए और साथ में माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाए, दुख दारिद्र्य बहुत दूर आपकी ज़िंदगी से चले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 12वां अध्याय। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 12वां, 13वां और 14वां तीनों अध्याय सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे कमल यह दास। नारद जी ने कहा, तब इंद्र व आदि देवता वहाँ से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीनवाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसे कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब शनुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्वान था। जलंधर और भगवान श्री विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी के बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों से पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमारा 12वां अध्याय जो है वह संपूर्ण होता है। हम यहाँ से अब 13वां अध्याय जो है उसका पठन करेंगे। आप प्रेम भाव के साथ में श्रवण करना। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर गदाओं और बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाबित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के शिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ।
बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण तीर मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बेंधना शुरू कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण समझने लगा और बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को खींच मारी, परंतु उस अग्रिवत अमोद गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्रिमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक और मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान श्री विष्णु ने उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब वह सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोला, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठा, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। मैं तेरे इस युद्ध से प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भाऊ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सब को लेकर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुख थे। संपूर्ण 13वां अध्याय। प्रिय भक्तों, यहाँ पर 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। आज हम अब 14वां अध्याय जो है उसका भी श्रवण करेंगे। तो 14वां अध्याय शुरू करती हूँ। उससे पहले फिर से एक बार कहना चाहूँगी, प्रभु श्री हरि के चरणों में एक बार हरिओम अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कार्तिक मास का आज लिखूँ 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। पर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले श्री शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहाँ भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा पर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाशवर पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरण करते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि के प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का स्मरण हो आया
उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए और द्युलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे पास है। ऐरावत, उश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास है। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना तुम्हारे यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में सर्वश्रेष्ठ हो। इस पर नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत के योगी शंकर जी के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य को ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। तो यहाँ पर 14वां अध्याय भी संपूर्ण होता। और अब 14वां अध्याय संपूर्ण होने के बाद में मैं आप लोगों को श्री लक्ष्मी और नारायण की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनना बहुत ही फलदायी है। और आप लोगों को वह लक्ष्मी नारायण कथा जो है उसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अवश्य सुनिएगा और हाँ, अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर आपने शुरू से लेकर अब तक वीडियो को बीच में छोड़ा है या स्किप किया है तो मैं आपको कहना चाहूँगी अच्छे से देखिए और भगवान की भक्ति का आनंद लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं श्री लक्ष्मी नारायण कथा। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारियों में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? विष्णु जी ने कहा, मैं लक्ष्मी धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती लोक पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही न चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने न जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस लेकर जाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन को स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव के घर झोपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 जगह की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ये गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें मैं खुश रह सकती हूँ, तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को उसने अपनी
झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली, सबने अच्छे अच्छे कपड़े बना लिए, फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था, मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखा और पहचान गया। यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया, यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माता, हमें माफ़ कर दो, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। माता, ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको माफ़ करो। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई, बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख तुम्हें मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना बहुत फलदायी मानी गई है और कार्तिक मास में अगर इस दिन और कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की यह कथा सुनी जाए तो हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हे लक्ष्मीपति, भगवान विष्णु आप महादानी हो। आप एक सामान्य दानदाता ही नहीं बल्कि बड़े दानी हो। इस संसार में कहा जाता है कि जो हर जगह से निराश हो गया हो, आपके पास से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आप उसकी हर एक इच्छा पूरी करते हो। हे भगवान विष्णु, उसी तरह से मेरी और यहाँ पर जितने भी सुनने वाले भक्तजन हैं, उनकी हर एक इच्छा पूरी करना, उनके जीवन के सभी कष्टों को आप हरना। भगवान विष्णु को जगत पालक कहा जाता है। वे पूरी दुनिया के पालनहार हैं, इसलिए हमेशा पीले फूल व पीला वस्त्र उन्हें अर्पित करना चाहिए। और आपको एक मंत्र बताया जाएगा, उसका स्मरण करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक विचारों और घटनाओं का विकास होता है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा जिस घर में होती है वहाँ सुख और समृद्धि का वास होता है। उस घर में कभी भी दुख नहीं आता है। तो चलिए वह मंत्र जिसका उच्चारण आपको करना चाहिए और कार्तिक मास में और गुरुवार को भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कभी भी गुरुवार को और शुक्रवार को अपने घर की झाड़ू अगर टूट भी गई है तो घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वह मंत्र बता देती हूँ। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादाभ्रम भूरियाभर भूरि गेदिंद्र दित्ससी। हे भूरिदा, तुमने पुरुत्रो वीर वृत्रवाहन। यह जो मंत्र है ना, इसमें आप हमेशा भगवान विष्णु का जाप करें और हर स्तुति आप अवश्य गाएं और इस तरीके से आप भगवान विष्णु की आराधना करें। कार्तिक मास में लक्ष्मी पूजन करें क्योंकि लक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके पीछे की कथा क्यों प्रिय है अगर आपको जानना है तो आप कार्तिक पुराण के कार्तिक महात्म्य के हर एक अध्याय को सुनना। आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझ में आएगी। आप अपने प्रभु श्री हरि के बहुत नज़दीक अपने आप को महसूस करोगे। तो कार्तिक मास में अगर आप यह कार्तिक का महात्म्य सुनते हो तो आपको अपने धर्म के बारे में जानने का बहुत अच्छा अवसर है और आप अच्छे से जान पाओगे, अपने प्रभु श्री हरि की भक्ति कर पाओगे। तो मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूँगी और आप लोगों से मिलूँगी कार्तिक महात्म्य के अगले भाग में और साथ ही अपने धर्म से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हरि ओम। भगवान श्री हरि आपकी हर एक इच्छा को पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।